स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 7 ट्राइंगल। ट्राइंगल की हम पार्ट 5 वीडियोस देख चुके हैं। अब पार्ट 6 में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का सेकंड क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. Show that AD bisect BC, AD bisect angle A. AD जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर है AC के। हमें बताना है कि AD जो है वो BC को समद्विभाजित करता है और AD एंगल A को भी समद्विभाजित करता है। तो यदि हम ये प्रूव कर दें कि जो ABD और ACD हैं यह कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, तो CPCT से हम प्रूव कर सकते हैं कि BD जो है वो CD के इक्वल है और एंगल BAD जो है वो CAD के इक्वल है। तो आप देखिए, हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड एंगल इन ट्राइंगल ACD। तो क्या होगा, दोनों ट्राइंगल्स में ADB इज इक्वल होगा ADC के, क्योंकि दोनों अल्टीट्यूड हैं। AD इज़ अ अल्टीट्यूड, तो क्या होगा ADB और ADC D पर जितने भी एंगल्स बनेंगे वो कितने होंगे, मतलब दोनों एंगल्स कितने होंगे उसके 90 डिग्री के, तो इक्वल हो जाएगा। AB इज इक्वल टू AC। तो हमें पता है कि ABC इज़ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो AB इक्वल होगा AC के। उसके बाद है AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन साइड है तो ये इक्वल तो होगी ही। अब देखिए आप, एक राइट एंगल ट्राइंगल में यदि एक मानक मतलब दो राइट एंगल ट्राइंगल हो और दोनों के हाइपोटेनियस इक्वल हैं और दोनों की एक साइड इक्वल हो, तो ये जो एंगल होते हैं ये कॉन्ग्रुएंट एंगल होते हैं। तो क्या हुआ, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, मतलब दोनों ही कैसे होगा, सर्वांगसम RHS रूल से। और CPCT से क्या होगा, BD इज इक्वल टू हो जाएगा CD और एंगल BAD इज इक्वल टू हो जाएगा CAD। तो इससे ये पता चलता है हमें कि AD जो है वो BC को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है, और AD जो है एंगल A को भी समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू साइड्स AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to side PQ and QR and median of PN of triangle PQR, so that ABM, triangle ABM congruent to triangle PQN, and second है triangle ABC congruent to triangle PQR। एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR। ट्राइंगल ABC में जो AB और BC साइड्स हैं वो दूसरे ट्राइंगल PQR के PQ और QR के इक्वल हैं, और AM और PN दोनों जो मीडियन है वह भी इक्वल हैं। हमें प्रूव करना है कि ABM और PQN कॉन्ग्रुएंट हैं और ABC और PQR भी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। अब फर्स्ट वाले पार्ट में आप देख सकते हैं कि AB और PQ तो इक्वल हैं ही, AM और PN भी इक्वल हैं। अगर हम तीसरी साइड भी इक्वल प्रूव कर दें तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब तीसरी साइड में आप देख सकते हैं कि हमें दिया है BC इक्वल टू QR। अगर हम इनका हाफ पार्ट ले लें 1/2 BC तो 1/2 QR, तो BC का मिड पॉइंट M है तो 1/2 BC हो जाएगा BM, और QR का मिड पॉइंट N है तो ये हो जाएगा QN। तो BM और QN भी कैसे हो गए, इक्वल हो गए, मतलब इनकी तीनों साइड जब इक्वल हो गई तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN बाय SSS रूल से, मतलब कि साइड से भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे। अब हमें सेकेंडली प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है PQR के। तो आप देख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू PQ, ये तो हमें दिया हुआ है। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, तो मैंने आपको बताया था जब ABM और PQN कॉन्ग्रुएंट हैं तो जिनका एंगल B और Q है वो भी इक्वल होगा, तो ये भी कैसा हो गया, इक्वल हो गया। और BC और QR तो इक्वल दिए ही हैं, तो साइड एंगल साइड से क्या हुआ, ट्राइंगल ABC इक्वल हुआ ट्राइंगल PQR के। नेक्स्ट देख लेते हैं।
BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles triangle. देखिए हमें दिया हुआ है एक ट्राइंगल है ABC जिसमें BE और CF इक्वल है। उसके बाद हमें RHS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ करना है कि ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब हमें प्रूफ करना है कि AB जो है वो AC के इक्वल है। तो हमने दो ट्राइंगल लिए BEC और दूसरा है CFB। अब इसमें देखिए अल्टीट्यूड BE और CF अल्टीट्यूड है, दोनों पर एंगल जो बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। तो एंगल CFB इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल BEC के। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। तो ये तो हुआ हमारा राइट एंगल। उसके बाद BC इक्वल होगा CB के, तो ये हुई हमारी हाइपोटेनियस और ये कॉमन साइड है। उसके बाद है BE इज इक्वल टू CF, ये एल्टीट्यूड्स हैं जो कि इक्वल गिवन है, तो ये हो गई हमारी साइड। तो ये कौन से रूल से? RHS रूल से क्या हुआ? ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFB। जब ये दोनों इक्वल हैं तो CPCT से क्या होगा? एंगल BCE इक्वल होगा एंगल CBF के, मतलब एंगल B और एंगल C इक्वल होगा। हमें पता है कि अगर ट्राइंगल के एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। तो BCE के अपोजिट साइड होगी AB और CBF के अपोजिट साइड होगी AC। तो यही हमें प्रूफ करना था। अपोजिट साइड मतलब कि AB इज इक्वल टू AC, मतलब कि क्या हुआ? ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट आ जाते हैं। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। हमें दिया हुआ है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और जिसमें AB बराबर AC, और हमें ड्रॉ करना है AP परपेंडिकुलर टू BC, और जिससे हमें शो करना है कि एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है। तो हमने क्या किया? ड्रॉ किया, 90 डिग्री बनाया, और आप उसमें देखिए AB इज इक्वल टू AC, ये तो गिवन है, तो ये हाइपोटेनियस हुई एक राइट एंगल की, और एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, दोनों ही 90 डिग्री हैं, तो ये भी हो गया। और AP इज इक्वल टू AP, ये कॉमन साइड हो गई। तो आप देख सकते हैं RHS से क्या हुआ? ABP कॉन्ग्रुएंट टू ACP बाय RHS रूल। तो इनके जो सारे एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 में देखिए, सो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब हमें बताना है कि जैसा कि सभी जानते हैं कि हमें बताना है कि राइट एंगल ABC में जो हाइपोटेनियस होती है AC, वो इसकी लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो हमने पहले क्या किया? एक ड्रॉ किया ट्राइंगल ABC जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। तब देखिए हमें पता है किसी भी ट्राइंगल में जो उसके सारे एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री ASP से। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें पता है कि एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री है, तो हमने जब वैल्यू पुट की तो आया एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हमने 90 का ट्रांसफ़र किया तो आया एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 90, मतलब एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप देख सकते हैं एंगल B अकेले की वैल्यू 90 डिग्री है, और यहाँ पे जब हम एंगल A और एंगल C का सम करते हैं तो उसकी वैल्यू 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं जो एंगल A और एंगल C हैं वो है एंगल B से छोटे हैं, मतलब एंगल B इज़ द लार्जेस्ट एंगल। तो हमें पता है कि जो लार्जेस्ट एंगल की अपोजिट साइड होती है वो भी लार्जेस्ट होती है। तो जब AC इज़ लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि एंगल B इज़ द लार्जेस्ट एंगल। प्रूव दैट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 7.4 का सेकंड क्वेश्चन। थैंक यू। कीप हेल्दी, कीप लर्निंग, स्टे एट होम।